फिर सीटी बजाई तेने। यहाँ बैठी। कहाँ से आना होगा बहन? माइक लो पहले। हेलो, उल्लासनगर से। उल्लास जी। साधु जी, जी आज्ञा करें। बिना माइक के बोल सकते हैं, कोई दोष, पूछिए। ठीक है, हम नाम जान सकते हैं? हमारे परिचय में आया है। ठीक ठीक, मध्य प्रदेश। ठीक बहन, और कोई बात? बहुत परेशान, जॉब के बिजनेस से स्ट्रेस बना रहता, मध्यम हो गया, बाहर हंसते रहते हैं, वर्तमान में तनाव में है, लव चक्कर चल रहा है, शादी का निर्णय लेने आए हैं, कौशल से शादी कर सकते हैं। एक मिनट हम लिख लें उनका, हम पहले उनका निकाल दें। थोड़ा सा वो पीछे हो जाता है, वो स्वयं भी बीच बीच में पीछे हो जाता है। कैंसर नामक रोग, तीसरे स्टेज का। हाँ, कंट्रोल है जी। नहीं, हम अभी सेना भेज देते हैं और हम विभूति भी दे देते हैं बहन, और एक औषधि है जो वहाँ पर आयुर्वेद औषधालय खुला है, उसको मंत्र चिकित्सा से कुछ कुछ बालाजी की प्रेरणा से निर्मित करवाई हमने बहन। तो अगर आप उसको लें और माता जी को आप बहन दें निश्चित रूप से, और आपका गृहस्थ जीवन बहुत मंगलमय है, और जॉब का काम जो मध्यम है वो तेज चलेगा, आप चिंता ना करें। आशीर्वाद। बीच बीच में वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो इसलिए आपका शक बढ़ता रहता है और फिर आप पूर्ण निर्णय पे नहीं पहुंच पाते। देर मत करो, आज्ञा है। खुश हो बहन। ठीक बहन, चलो सीताराम बहन। नेक्स्ट, माँ को बस वहीं से प्रणाम करवा दीजिए, दर्शन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साधु जी, नियम है हमारा। कहाँ से आई? शांतिनगर से, उल्लासनगर से। अच्छा, माइक ले सकते हैं आप। साधु जी, बोलिए क्या बात? ये मेरा लड़का है। 3-4 में बच्चा वो होने के बाद एक लड़की एक लड़का है। ये लड़का मेरा 2 साल को होने वाला, चल बैठ नहीं रहा, बहुत कोई बात, हमने ऐसा लिखा, बालक को शिथिलता है, चलता नहीं, दिमाग व ब्रेन कमजोर, जन्मजात डॉक्टर ने बताया है। माइक नजदीक करिए। जी हाँ। अच्छा, इसका नाम क्या है? श्रेयांश। श्रेयांश। श्रेयांश पर कृपा होगी, परिवार पर भी दया होगी, इसे आराम लगेगा, ये चल पाएगा। 60% की गारंटी मंत्र चिकित्सा की धाम से है, और 2026 के पहले तक इसे आराम लग जाएगा। जाओ, कह दिया। नसों में ताकत नहीं ले पाता है, बैठने में भी इसको दिक्कत है जी। बैठने में भी इसको समस्या है जी। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपने घर पर हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करवाना प्रारंभ कर दीजिएगा, और घर पर 3 दिन की अखंड ज्योति जलाइए। सन्यासी बाबा का कहना है कि दी हुई तारीख के अंतर्गत आराम लगेगा, मतलब लगेगा। नेक्स्ट, यस जी हनुमान। और हम एक बात बोलें, कहो बोलो। पीछे आवाज आ रही है ना? आ रही है? थोड़ा पीछे और तेज कर दो भैया, तुम्हारा कौन कक्का कुआ लगने, वॉल्यूम तो बढ़ाने, कर दे, बटन दबा दे सारे। और जो जो विराजमान, हम एक बात बोलें, आज के बाद
अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज से अब तुमने बहुत भटक लिया है, अब तुमने बहुत धक्के खा लिए। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक भटकोगे? कितने तुमने गुरु नहीं बदल लिए आज तक, कितने तुमने स्थान नहीं बदल लिए आज तक, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने दरबार नहीं बदल लिए, कितने तुमने विधान नहीं कर लिए। तुम्हारे हाथ लगा भी क्या आज तक? खाली। तुम्हारे हाथ लगा भी क्या? केवल धक्का, झूठी और निराशा, झूठी आशा, और बाद में फिर हाथ खाली का खाली। और अंततोगत्वा आप तो तुम्हारे मन में भगवान है भी कि नहीं ये भी प्रश्न उठने लगे, भगवान सुनते भी कि नहीं ये भी तुम्हारे मन में प्रश्न घायल करने लगे, तुमको घायल करने लगे। अब तो तुम्हारे घर वाले भी तुम पर ताना देने लगे हैं, अब तो घर वाले भी तुम पर हंसने लगे हैं, अब तो तुम खुद परेशान होने लगे हो। आखिर तुम कब तक भटकोगे? आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक गुरु बदलोगे? आखिर तुम कब तक नियम बदलोगे? अब एक काम करो, जग जाओ। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। मैं तुम्हें इस गद्दी से दावे के साथ कहता हूं, तुम हमें मानना या न मत मानना, और हमको मानने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो चलती फिरती हवा हैं, आज यहां है कल कहां है। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे अपने होने के नाते हम भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है। और तुम्हें टोटका उपाय, लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी हैं। और हम तुमसे फिर कहते हैं, इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, ना तुम इंसान के चक्कर में पड़ना ही है तो हनुमान के चक्कर में पड़ना। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होया हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम जगह जगह भटक रहे हो, पंथों को बदल रहे हो, टोटकों के चक्करों में पड़े हो, बर्बाद हो जाओगे। एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। भारत के लोगों, तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है, उनकी शरण को पकड़ लो। संकटों की औकात नहीं है तुम्हारा बाल बांका करते। और तुम हम पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। हमने जिनसे कृपा पाई है, जिनकी बल पर हम विरोधियों को ललकारते रहते हैं, उन बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा रखना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी कैमरा, बड़ी बड़ी टीवियां पोल खोलने आई पर खुद पोल खुलवा कर गए। यही कलयुग में महिमा किसकी है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर हमारी नहीं है, किसकी महिमा है? इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम नियम का पालन प्रारंभ करो, मन में राम नाम का जप करो, घर पर ओम बागेश्वराय। अगर घर में रोग है, बाधा है, हम मिल नहीं पा रहे, भभूति नहीं मिल पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, तुम धाम नहीं जा पा रहे, घर पे लाल रंग के कपड़े में बागेश्वर धाम का नारियल बांधो, मोबाइल पर फोटो निकाल करके प्रिंट आउट निकाल कर बालाजी का चित्र रख लो। एक हम तुमको अचूक रामबाण बता देते हैं, दवाई चलने दो, डॉक्टरी दवाई बंद मत करना, चौपाई लिख लीजिए, बहुत ही पावरफुल चौपाई है हनुमान चालीसा की। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलिए, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दीजिए, और इसके बाद
एक कटोरी गंगा जल में फूंक लगाकर रोगी को 40 दिन पिलाना प्रारंभ कर दीजिए, रोगी को आराम लगने लगेगा। काम सफल नहीं होते, महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। रोगी नहीं, रोगी के घर वाले कोई भी सदस्य बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाएगी। यहां हजारों ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिल नहीं पाए, लेकिन उनके काम आज तक रुके नहीं हैं। और जाओ तुम भी गर्व से कह दिया करो, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। कौन है? कौन कौन है? अच्छा, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो ना। तो 2 शर्तें हैं हमारी, पूछो क्या क्या। एक, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, पूछो क्या, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से और अभी से हनुमान जी बागेश्वर बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। पर पूछो क्या होगा, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएंगे, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे बगल में खड़ी नजर आएगी। जाओ, ऐसा आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की कृपा खड़ी नजर आएगी। जाओ, तुम्हारे घर पर भी सन्यासी बाबा पहुंच जाते। इन नियमों का पालन आप सब करें। आइए, आज का दरबार बिना विलंब किए हम लगाएंगे। इसके बाद फिर आगामी कथा, आगामी क्या, आज ही से कथा है। कल कथा हो ही गई, आज दूसरा दिन है। तो रात को 7, सवा 7 बजे से हम जाएंगे नहीं, यहीं बगल में बस लगी, सो यही बस में हम चाय पी के फिर कथा पे बैठ जाएंगे। अब देखो, हम देखो साहब बता देते हैं, और हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऊट पटांग में हम पढ़ते नहीं, लेकिन बहुत आनंद आ रहा। अंबरनाथ की धरती है, नाम ही अंबरनाथ। जहां तक देखो एकदम पगला ही पगला, लास्ट तक पगला। सीटी मत बजा, न कटा सीटी बजा रहा, कह कौन नचैया बैठो ठटरी के बारे। साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन है? अच्छा, बागेश्वर धाम गया कौन कौन, ये बताओ पहले। बस इतना ही, बाकी इतना ही महाराष्ट्र में पड़े रहेगा। अच्छा, कौन कौन जाने वाला है? स्वयंभू हनुमान जी हैं, जरूर दर्शन करना। हाँ, स्वयं प्रकट हैं, और हनुमान जी की ऐसी कृपा है। भारतीय तो भारतीय, उनके चक्कर में तो अंग्रेजी भी जो हाउ डू यू करते थे, बेबी सीताराम बोल रहा है। आओ, जो दिन भर हाउ डू यू करते थे, हाउ यू डू यू, वो भी कर रहे हो। जय बागेश्वर धाम। हमने जब बढ़िया छोड़े 4-5 चमत्कार, तो वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। तो आज से बालाजी को ध्याओ। और एक बात और, जो व्यापार है करते हैं, काम में सफलता नहीं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, निराश मत हो। हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं, सुनो। अकौआ का पत्ता जानते हो? अकौआ, आंकड़ा, आर्क, उसे महाराष्ट्री भाषा में क्या कहते हैं? मदार। हाँ, मदार के 108 पत्तों को लीजिए, लाल चंदन से राम राम लिखिए, अपनी मनोकामना बोलकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रत्येक शनिवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। मुड़कर पीछे मत देखना, 1.25 महीने के अंदर चमत्कार देख लीजिए। लेकिन देखो भाई, काम भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कि तुम अर्जी भर लगा उतराओ बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, और मेहनत करो ना, फिर करो गुरु जी हम 20 बेर हुआ कचू नहीं बहु ठटरी के बारे। एक बार ऐसे ही हम फंस गए थे। एक आदमी ने अर्जी लगवाई, हमने कहा जाओ आशीर्वाद। बोले गुरु जी पर्चा नहीं बना, हम 25 बार आ गए। हमने कहा भैया आई एम सॉरी। बोले नहीं नहीं गुरु जी, आप कह रहे थे 21 बार अर्जी करो कल्याण हो जाता है, हम आओ नहीं भावा। हमने कहा यार भैया गड़बड़ कहाँ है, जरा बताओ हमें।
हमने देखा, नजदीक आइए, हमने कहा क्या अर्जी लगाई थी? बोले लड़का हो जाए। हमने कहा अबे तो तुम्हारा ब्याह ही नहीं भावा। अब जब शादी नहीं भाई लड़का कहां से हो जाए? बोले तो जब तो हमने सीधी इकट्ठी लड़का की लगाई कि पहले शादी करवाओ। हमने कहा ठठरी के भरे, अब ऐसी भी मतलब अर्जी भी ऐसी लगाओ कि जो कम से कम ठिकाने की तो होए। और हद हो गई, कई बार आदमी ऐसी अर्जी लगा देता है। कर्म के हिसाब से अर्जी लगानी चाहिए, जिस लेवल के हो। अब तुम जिस लेवल के नहीं हो तुम अर्जी ठोक दो, तुम हो रोडपति कहो बन जाए करोड़पति, लखपति बन सकते हो। और तुम सीधे ठोक दो करोड़पति बन जाए और 20 बार हुआ बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। और फिर कहो गुरु जी भगवान तो फेल हो गए। ठटरी के बारे नक कटा, भगवान फेल नहीं होते। देखो फिर आप कहोगे कि गुरुजी आपके दरबार की क्या जरूरत है जब कर्म ही करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्म तो करते पर फल नहीं मिलता, इसलिए बागेश्वर बालाजी के दरबार की आवश्यकता है। और दरबार की क्यों आवश्यकता है? कर्म किया है और तुम्हारी जिंदगी में गलत कर्म किया तुमने और संकट हैं, विपत्तियां हैं, और किसी महापुरुष या बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गई तो कर्म तो भोगना पड़ेगा। पर 10 नंबर का पाप जो तुम्हें 10 सीढ़ियों से गिरना है, तुम गिरोगे तो पर 2 सीढ़ी में ही काम चल जाएगा। पर लौटकर पाप काम भी नहीं करना पड़ेगा। धोखे से जो हो गया सो हो गया, बीती ताही विसार दे। बोलो सीताराम। तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, जिनकी अर्जी लगे जिन्हें हम बुलाएं उनको आना है और पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमने क्या लिखा है, तुम बोलोगे वही जो हम पर्चे पर लिखेंगे। ये नहीं है मूड पढ़ ले वो का कहू अंग्रेजी है? हाँ, अरे हम तो एक तो पढ़े लिखे नहीं है, अपन तो स्कूल नहीं गए, भगवान की बड़ी कृपा है। स्कूल गए भी तो स्कूल के पीछे हो पढ़ो हमने। और 11-12 साल से ही दरबार लगाने लगे थे, जब छोटे से ही थे। तो हनुमान जी की तो कृपा है। और दूसरी बात मैं मूड में तो वही पढ़ा जाता है कि जो उसमें चल रहा हो दिमाग में। लेकिन हमारे हनुमान जी तो हाँ समझ जाओ। फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी हमारी पोल खल गई। फिर टीवी चल रही है, तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया। इसीलिए ना तो तुम सोते हुए सांप को जगाओ, लेकिन अगर तुमने पूछा तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और ऐसा कोई है नहीं जिसने करिया कर्म किए ना हो। तो वो तो फिर चैटिंग तुम्हारी निकलेगी बाहर, हाँ कि तुमने काका कांड किए हैं, वो तो निकलेंगे। इसलिए बात यह है कि हम तुम्हारी समस्या का प्रदर्शन करने नहीं बैठे हैं। आप अपनी समस्या का समाधान लो और जाओ। लेकिन अगर तुमने फटर फटर लुक लुक करो तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।